आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 12 सफ़ा नंबर 119 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद मश्क को हल करेंगे। आओ समझें। सवाल नंबर 1, मिसरे मिलाएं। यहाँ पर नज़्म के कुछ मिसरे दिए गए हैं जो कि कालम अलिफ और कालम बे में लिखे गए हैं। कालम अलिफ और कालम बे के मिसरों को मिलाकर एक शेर बनाना है, जो कि हमने नज़्म में पढ़ा था। जल्दी से देखते हैं। वक्त पे सोए वक्त पे जागे, वक्त पे खेले दौड़े भागे। इन दोनों को आपस में मिलाएं। वर्जिश करना आदत उसकी, सबसे अच्छी सेहत उसकी। इन दोनों मिसरों को मिलाएं। शाबाश। सुलझे बाल चमकता चेहरा, माथे पे नेकी का सेहरा। इन दोनों मिसरों को आपस में मिलाएं। उस्तादों का कहना माने, उनकी बात को अच्छा जाने। जल्दी से इन दोनों मिसरों को मिलाएं। शाबाश। सवाल नंबर 2 देखते हैं। जवाब लिखें। सवाल करूंगी, उसका जल्दी से जवाब देना है आपने। अच्छा बच्चा कैसे बनता है? हमेशा सच बोलने वाला बच्चा अच्छा कहलाता है। हमेशा सच बोलने से अच्छा बच्चा बनता है। वेरी गुड। अच्छे बच्चे की 3 आदतें लिखें। जल्दी से बताएं। आप अच्छे बच्चे हैं ना, आपकी क्या 3 आदतें हैं? मैं बताऊं मेरी क्या 3 आदतें हैं? वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, वक्त पर खेलना और वक्त पर पढ़ना। देखा? वेरी गुड। आपकी भी यही आते हैं। अच्छी सेहत कैसे होती है? रोज़ाना वर्जिश करने से सेहत अच्छी होती है। आप नज़्म में अच्छे बच्चे की किस किस बात पर अमल करते हैं? मैं नज़्म में मौजूद अच्छे बच्चे की तकरीबन तमाम बातों पर अमल करती हूँ। आप भी करते हो ना? वेरी गुड। आओ बात करें। सवाल नंबर 3, जोड़ियां बनाकर एक दूसरे से सवाल पूछें। चलें हम आपस में एक दूसरे की जोड़ी बनाते हैं। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगी। सवाल क्या करेंगे आप मुझसे? आपकी उम्र कितनी है? मैं 5 साल की हूँ। पर मैं 5 साल की तो नहीं हूँ ना, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा बन के आपको जवाब दूंगी। आपके पड़ोस में कौन रहता है? हमारे पड़ोस में आंटी सलमा और अंकल लतीफ़ रहते हैं। आपने अपने अपने पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। जल्दी से। आपके नाम में कितने हरूफ आते हैं? मेरे नाम में 4 हरूफ आते हैं। जल्दी से देखें आपके नाम में कितने हरूफ आते हैं। घर में इस्तेमाल होने वाली 5 चीज़ों के नाम बताएं। आपको पता है कौन सी चीज़ें मेरे घर में जो इस्तेमाल होती हैं? मैं उनके नाम बताती हूँ। फ्रिज, टीवी, एसी, पंखा, वॉशिंग मशीन। आप सबके घरों में भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आप अपने घर में कौन सा खेल खेलते हैं? मैं अपने घर में लूडो बड़े शौक से खेलती हूँ। आप लोगों को पसंद है ना? वेरी गुड। अब हम सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तस्वीरें देखकर कहानी बनाएं। यहाँ पर 6 तस्वीरें दी गई हैं। अब इन तस्वीरों को देखते हुए हम एक प्यारी सी छोटी सी कहानी बनाते हैं। चले मैं बनाती हूँ और आपको सुनाती हूँ। एक चूंटी को पानी में डूबते देखकर फाख्ता के दिल में उसको बचाने का ख्याल आया। उसने दरख्त से पत्ता तोड़कर चूंटी के पास पानी में फेंक दिया। चूंटी पत्ते पर बैठकर डूबने से बच गई और किनारे पे जा लगी। चूंटी ने फाख्ता का शुक्रिया अदा किया। चंद दिनों बाद फाख्ता दरख्त पर बैठी थी कि एक शिकारी उसके शिकार के लिए जंगल में आ गया। चूंटी ने जब ये देखा तो फौरन शिकारी की टांग पर काटा, जिससे शिकारी का निशाना खता हो गया और फाख्ता की जान बच गई। फाख्ता ने चूंटी का शुक्रिया अदा किया। सच है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और एक और भी इससे हमें सबक हासिल होता है। वो कौन सा? अदले का बदला ही मिलता है। यानी कि जो आप दूसरों के साथ सलूक करोगे, आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा।
अब हम सवाल नंबर 5 को देखते हैं। आओ पढ़ें। पहले हर्फ पर जेर लगाकर पढ़ें। क्या हर्फ दिए गए हैं? पैर। पे के नीचे जेर लगाया तो क्या बना? पैर। दूसरे हर्फ के मीम के नीचे जेर लगाया तो क्या बना? मैल। तीसरे हर्फ पे काफ के नीचे जेर लगाया तो क्या बना? कील। आखिरी हर्फ पे जीम के नीचे जेर लगाई तो क्या बना? झील। बे पहले हर्फ पर पेश लगाकर पढ़े। अब हम देखते हैं पहले हर्फ पे जब पेश लगाते हैं तो क्या आएगा? चे पर पेश लगाया तो क्या बना? चोर। मीम पे पेश लगाया तो क्या बना? मूली। मूली। सीन पे पेश लगाया तो क्या बना? सोती। काफ पे पेश लगाया तो क्या बना? खुली। पहले हर्फ पर ज़बर लगाकर पढ़ें। ते पर ज़बर लगाया तो क्या बना? तैर। पे पर ज़बर लगाया तो क्या बना? पैर। मीम पर ज़बर लगाया तो क्या बना? मैल। और फे पर ज़बर लगाया तो क्या बना? फैल। देखा, ज़ेर ज़बर पेश लगाने से अल्फाज की आवाज़ें बदल जाती हैं। मुझे यकीन है कि आपने इस सबक से बहुत कुछ हासिल किया होगा और इस मश्क को बहुत अच्छी तरीके से हल करके समझ लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।